बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तहरीक चलाने के लिए कांधों की ज़रूरत है। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म, बतौर अपोजिशन लीडर और जब उनके पास कोई भी ओहदा नहीं था, उन्होंने कभी भी किसी भी सियासी जमात के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया है। लेकिन इस वक्त पहले उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब का इंतखाब किया, अल्लामा नासिर साहब का इंतखाब किया और अब उनकी जमात ने मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंतखाब कर दिया है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन क्या ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस उसी मकसद के लिए होगा जिस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खुद भी नहीं है। इमरान खान के साथ जो उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई है, नौरीन नियाज़ी साहिबा की, उस मुलाकात ने सुहेल आफरीदी और मौजूदा पूरी की पूरी PTI की क़यादत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और ये मुश्किलात सिर्फ सुहेल आफरीदी के लिए नहीं है, बल्कि उनके इर्द गिर्द जितने भी इस मौजूदा निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं उन सब के लिए हैं। और अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ सुहेल आफरीदी का मसला होगा तो शायद ऐसा ना हो। इस वक्त सुहेल आफरीदी और पूरी की पूरी जितनी भी इस पूरी टीम की बेनिफिशरीज़ हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ में लाया जाए। और क्यों वो ये चाहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में ये बात घर कर गई है और ख़ुसूसन जो मौजूदा क़यादत है उनके दिल में ये बात घर कर गई है कि अगर हम लोग एहतजाज के लिए निकले तो हमारा वही हाल होगा जो 26 नवंबर को हुआ या हमारे पास तहरीक लब्बैक के साथ हुआ। एक मरतबा फिर हमारे कारकुनों पर गोलियां चलेंगी, हमारे रहनुमाओं पर गोलियां चलेंगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम बल्कि जहां हैं यहाँ से दोबारा हम कई 100 फुट पीछे चले जाएंगे और हमें फिर से जो सफ़र है वो मनफीते शुरू करना पड़ेगा। ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि वो अपने साथ किसी मजबूत इत्तेहादी को खड़ा करे। अचकज़ई साहब, इसमें कोई शक नहीं, वो एक ज़ीरक सियासतदान है, समझदार हैं, उनके पास तजर्बा है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट में शायद वो उस तरह से एंगेज नहीं है और ना ही वो मुक़्तदरा को उस तरह समझते हैं जिस तरह PTI की ज़रूरत है। अल्लामा नासिर साहब वो भी समझदार हैं, एक पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद उस तरह से वो एरिया कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम एरियाज़ कवर हो रहे हैं अगर जमीयत उलमा इस्लाम PTI के साथ खड़ी हो जाए। PTI को इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की शदीद ज़रूरत है। उन्हें ये ज़रूरत है कि एक ऐसा सियासतदान उनके साथ हो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूरत में उन्हें क़यादत फराहम करे। PTI में इस वक्त क़यादत का फुक़दान है। ना तो कोई इस्टेब्लिशमेंट में कि इससे बात कर सकता है, ना तो उसकी इतनी पहुंच है कि इससे बात करे, और ना ही PTI की गारंटी लेने को कोई तैयार होता है। अगर कोई भी बात करता है PTI में तो वो यही बात करता है कि मैं तो बाकी पार्टी से कुछ नहीं कह सकता, तो मैं क्या बात करूं और मैं क्या गारंटी दूं। तो लिहाजा हुकूमत से बात करनी हो, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो या किसी भी मुतल्लिका इदारे या किसी पार्टी से बात करनी हो, PTI में लीडरशिप का बहुत बड़ा फुक़दान है। असद कैसर साहब बड़े होते हैं तो उनका मुखालिफ ग्रुप उन्हें नहीं मानता। अगर सामने आते हैं आतिफ खान साहब तो उनका भी एक ग्रुप उनके ख़िलाफ़ है, वो उन्हें नहीं मानता। अगर हज़ारे से कोई बंदा आता है, मलाकंड से आता है, जुनैद अकबर साहब आते हैं, बैरिस्टर गौर साहब आते हैं, तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पर सब मुत्तफ़िक हों, बल्कि बहुत से लोग खामोश होते हैं लेकिन मुत्तफ़िक नहीं होते। यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब वो क़यादत के बहरान को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इस खाली जगह को पुर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे PTI को ये सब चाहिए, उन्हें वर्कर चाहिए, उन्हें जी जान मारने वाले वर्कर चाहिए, सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे, एक्टिविटी से, और एक कमिटेड वर्कर, ये सब कुछ JUI के पास है। क़यादत है, दिमाग है, स्ट्रेटजी है, एक्सेस है, लोगों से ताल्लुक़ है, इदारों की समझ है, स्ट्रेटजी समझने की उनके पास इस वक्त सलाहियत है, मुखालिफ को भांप लेने की सलाहियत, सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो क्यों PTI के साथ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है और PTI इसी बात की जवाब को तलाश कर रही है जो कि PTI के पास अब तक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को स्पेस चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें कोई शक नहीं कि वो यहाँ पर दूसरी बड़ी जमात हैं और वो ये दावा रखते हैं कि उनसे 20 से ज़ायद मेंबरान सूबाई असम्बली की सीटें छीनी गई हैं। वो अपनी सीटें वापस मांगते हैं, या अगर उन्हें अभी नहीं मिलती तो कम से कम वो अगले इंतखाब में उन 20 नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट की डिमांड रख सकते हैं कि ये मेरी नशिस्तें हैं, जो साथ मैं जीता हूँ तो जीता हूँ, ये बाकी 20 के लिए मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। और फिर बाकी नशिस्तों पर बातचीत होगी।
इसके साथ साथ वो हुकूमत में हिस्सा मांग सकते हैं, जो आगे हुकूमत बनेगी, क्योंकि मुश्किल दौर हमेशा ऐसा नहीं रहता। जब अच्छा वक्त आएगा तो तब क्या चीज़ होगी। और अभी तक जो मामला अटका हुआ है वो तहरीरी मुआहदे पर ही अटका हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम वो इस पूरे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो सिचुएशन बनेगी वो इसकी बेनिफिशरी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो शुरू से आखिर तक कुछ भी कर ले, नाक खींच दे, नाक रगड़ दे, कुछ भी कर दे, कान पकड़ ले, इस इत्तेहाद का सारा फ़ायदा जमीयत उलमा इस्लाम को पहुंचने वाला है, क्योंकि उनके पास वो सूझ समझ रखने वाले सियासतदान है, क़यादत है, अकल रखने वाले लोग हैं, और सबसे बढ़कर उनके ऊपर ऐसे कारकुनान हैं, उनके पास ऐसे लोग हैं जो कि अपनी क़यादत पे आंखें बंद करके यकीन करते हैं। और क़यादत से मुराद सिर्फ मौलाना फजल रहमान नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी लड़ी है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट अमीर के ऊपर, सूबाई अमीर के ऊपर, जनरल सेक्रेटरी के ऊपर, मरकज़ के अंदर हर एक रहनुमा के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं। और ये सब कुछ है जो कि JUI को यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंदर फ़ायदा देगा। JUI इस वक्त देखेगी कि वो दोनों तरफ कैसे खेल सकती है, और वो खेलेगी। वो PTI को किस हद तक आगे ला के अपना फ़ायदा ले सकती है, और फिर उसकी बुनियाद पे दूसरे फरीक को किस हद तक उन्हें आगे ला के PTI के साइड पे अपना फ़ायदा लेगी। और यही सियासत है कि हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। और क्यों JUI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी 100 साला सियासत को, बल्कि 100 साल से भी ज़्यादा की सियासत को दाव पे लगाएगी? आखिर क्यों? जवाब वाज़ेह है कि बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी अपनी सियासत को PTI के दाव पे नहीं लगाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है, उन्हें जाना पड़ेगा JUI के साथ। लेकिन JUI जिस तरह यहाँ पे खेलेगी और जिस तरह से इस गेम को आगे लेके चलेगी, दरअसल यही पॉलिटिक्स है जो कि समझने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के उस्ताद हैं, और वो वाज़ेह करता है कि चाहे उनकी सीटें 6 हों या 60 हों या 160 हों, वो हमेशा से अहम रहे हैं, अहम हैं और अहम रहेंगे।